हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं दास सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। अभी आपके सामने आने का मकसद ये बताना है कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन यानी NEYU ने इंदौर पुलिस को जो एप्लीकेशन दिया था MPPSC के खिलाफ मांगों को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करने का, वो आवेदन पुलिस ने कर दिया है खारिज। क्यों खारिज कर दिया है? क्योंकि पुलिस को लगता है कि भीड़ इकट्ठी होगी तो कोई उपद्रव हो सकता है, यानी पुलिस को लगता है छात्रों की भीड़ उपद्रव मचा सकती है, इसलिए उनके आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई। यानी NEYU आंदोलन नहीं कर पाएगा। अभी की स्थिति में जब डेट सामने आया है उसके मुताबिक पुलिस ने साफ कह दिया है कि हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। अब ये पूरा मामला क्या है, किस बात की अनुमति मांगी थी, क्या मांगे हैं NEYU की, पुलिस ने क्या क्या कहा, उस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की सर्दी के बीच शीत युद्ध चल रहा है इंदौर में पुलिस और छात्र नेताओं के छात्रों के बीच में। पिछले साल की तरह इस साल भी MPPSC के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। पहले बात आई 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को उनका जो ये मकसद था NEYU का वो पूरा नहीं हो पाया। और क्यों पूरा नहीं हो पाया? क्योंकि बहुत गहमा गहमी हो गई थी। सुबह 15 तारीख को राधे जाट और बाकी छात्र नेताओं को पुलिस ने उठा लिया था। इसके बाद अगले दिन बाउंड ओवर भरवाया 50,000 रुपये का और रिहा किया। उसके बाद ये मामला टल गया था। मामले का जो ऐलान है इस पूरे घटनाक्रम का, उसका ऐलान NEYU ने लगभग हफ्ते भर से भी ज़्यादा समय पहले कर दिया था। तो पुलिस भी सतर्क थी। अब उन्हीं मांगों को दोहराकर फिर से आंदोलन के लिए NEYU ने पत्र लिखा पुलिस कमिश्नर इंदौर को कि हमें अनुमति दी जाए, हम MPPSC के खिलाफ ये मांगें लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये खबर भी दास सूत्र ने आज दिन में आपको दिखाई थी और अब उसका अपडेट ये है कि पुलिस का भी जवाब आ गया है इस पूरे मामले में। पुलिस का कहना है ना, हम आपको बिल्कुल भी आंदोलन प्रदर्शन नहीं करने देंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पुलिस ने किन तर्कों के आधार पर NEYU का आवेदन खारिज किया है। तो ज़रा स्क्रीन पर आप ये पुलिस कमिश्नर का आदेश देखिए। पूर्व में भी कुछ असंतुष्ट अभ्यर्थियों, छात्र संगठनों एवं कोचिंग संचालकों आदि द्वारा परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने, चयन प्रक्रिया में संशोधन, पद वृद्धि हेतु आयोग के मुख्य द्वार पर उपस्थित होकर आंदोलन किया जा चुका है, जिससे आयोग के गोपनीय कार्यों एवं साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न हुई है। पुलिस ने दूसरा पॉइंट लिखा है 22/1/2026 को राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2024 के साक्षात्कार और दिनांक 27/1/2026, 28/1/2026 को चिकित्सा अधिकारी 2024 के साक्षात्कार आयोजित हैं। 24/1/2026 से 26/1/2026 तक शासकीय अवकाश होने से कार्यालय बंद रहेगा। इस अवधि में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन भी होना है। ज्ञापन के अंतिम पैरा में प्रदर्शन स्थल पर उचित मंच, साउंड स्पीकर की व्यवस्था भी बताई गई है, जिसका आयोग ने चल रहे साक्षात्कार दिवस पर आमंत्रित अभ्यर्थियों, विशेषज्ञों और कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः आयोग परिसर से 500 मीटर की दूरी तक प्रदर्शन की अनुमति दिया जाना उचित नहीं होगा। चौथा पॉइंट है यदि आयोग परिसर के बाहर अनुमति दी जाती है तो दोनों गेट के समक्ष धरने की अनुमति नहीं दी जाए, जिससे आवागमन बाधित ना हो, क्योंकि आयोग में लगभग 200-250 कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त 50-60 विषय विशेषज्ञों का प्रतिदिन साक्षात्कार, मूल्यांकन एवं मॉडरेशन हेतु आते हैं। प्रतिदिन आयोग में 500 से 600 लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिनकी गोपनीयता और सुरक्षा भंग हो सकती है। प्रदर्शन की समय सीमा निर्धारित हो एवं आयोग परिसर से 500 मीटर की दूरी पर हो तो प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। अगर आवेदनकर्ता को छात्र हित में कोई मांग, ज्ञापन या अपना पक्ष लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश को देना है तो जो निर्धारित समय होगा उसी अनुसार संगठन के 2-3 सदस्यों को ही अनुमति दी जा सकती है। तो ये रहा पुलिस कमिश्नर ने जो आदेश दिया है NEYU के आवेदन को खारिज करते हुए, उसका मजमून। और इसके आखिर में ये लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। किसी भी सड़क, प्रमुख चौराहे पर मार्ग बाधित कर धरना देना वैसे भी आम जनजीवन, ट्रैफिक व्यवस्था एवं उसी मार्ग से स्थित कार्यालय, निवास व व्यवसाय को बाधित करता है, जो कि जनहित में मार्ग बाधित करना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती और आपका आवेदन नस्तीबद्ध किया जाता है। यानी आवेदन नामंजूर। भीड़ आप नहीं लगा सकते। भीड़ होने के बाद आम जनता को परेशानी हो सकती है। यानी पुलिस दूसरे शब्दों में कहना चाह रही है कि उपद्रव हो सकता है। पुलिस को आशंका है कि छात्र उपद्रव मचा सकते हैं, इसलिए पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है।
अब इस मामले में एनईवायू के नेताओं का भी जवाब सामने आया है पुलिस को। उन्होंने कहा है पुलिस की इस कार्यवाही पे कि वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। वो हाई कोर्ट जाएंगे और अब अदालत से कमिश्नरी के खिलाफ शिकायत करेंगे और अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए वो फिर से आवेदन देंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए। अब आपको हम बता देते हैं एनईवायू की खास मांगें हैं क्या। एनईवायू ने जो पत्र सौंपा था, आवेदन पत्र पुलिस कमिश्नर इंदौर को आज दिन में, उसमें जो पॉइंट हैं वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि क्या मांगे हैं छात्र यूनियन की। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2026 पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 700 किए जाएं। मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 कम से कम 100 पद सुनिश्चित किए जाएं। विशेष रूप से यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए पिछले 3 सालों से 0 पद आ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 कम से कम 300 पदों पर भर्ती सुनिश्चित की जाए। एडीपीयू भर्ती 2026 300 पदों के साथ अधिसूचना जारी की जाए। जल्द से जल्द आखिरी साल के विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिले। सहायक प्राध्यापक परीक्षा नेट सेट क्वालिफाइड आखिरी साल के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। राजस्थान राज्य में यह व्यवस्था लागू है, इसलिए समानता के सिद्धांत के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी ये नियम लागू हो। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, राज्य सेवा परीक्षाओं में कम से कम 87% परिणाम की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाएं। विधि सम्मत व्यवस्था लागू की जाए। अतिथि संविदा प्रणाली को समाप्त किया जाए। मौजूदा सहायक प्राध्यापक परीक्षा में अतिथि विद्वान आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर पहले की तरह 20 बोनस अंक फिर से दिए जाएं। इंटरव्यू में सुधार किया जाए। राज्य सेवा परीक्षा के साक्षात्कार के अंक 100 किए जाएं। साक्षात्कार प्रश्न सिलेबस आधारित और प्रशासनिक आवश्यकताओं के मुताबिक हो। साक्षात्कार बोर्ड में महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले योग्य और निष्पक्ष व्यक्तियों को चुना जाए। तो इस तरह से 9-10 मांगे हैं एनईवायू की। इन 9-10 मांगों के साथ एनईवायू ने तय किया कि वो आंदोलन करेंगे। उससे पहले उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति मांगी, लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई है और राधे जाट ने भी कह दिया है, यानी एनईवायू ने भी कह दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। तो इस तरह के जो भी अपडेट्स आपको देखने हो, आप जल्द से जल्द द सूत्र पर आइए और आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप समय पर ऐसी खबरें पा सकें और इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।